अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये वीडियो मेरी स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश भाइयों के लिए है, और जो एशिया में है कंट्रीज़ उनके लिए है। तो ये वीडियो को लाजमी देखें, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, गुड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यूज़ करके यूरोप इंटर हो सकते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंसल्टेंट भी नहीं बताते, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेंजन का जो विज़िट वीज़ा है उसको आप विज़िट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, और शेंजन एरिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो थोड़े से आपको बता देता हूं। वैसे तो 26 कंट्री हैं, जिनमें जर्मनी, हंगरी था, इसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, इस तरह के सारे कंट्रीज़ हैं। तो आप इनमें से कैसे आप किसी भी एक कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं, विज़िट वीज़ा, और वहाँ जाके आप जॉब हासिल कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं और वेल अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप जाना बहुत सारे भाइयों का ख्वाब होता है। तो ये ख्वाब आपका, या तो आप वर्क परमिट अप्लाई, जॉब आपको मिल जाए, ऑनलाइन आप अप्लाई करें तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट को, या फिर ये सेकंड वे है जो आप कर सकते हैं विज़िट वीज़े के थ्रू। और ये विज़िट वीज़ा लेके आप वहाँ जाके जॉब ट्राई कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं वहाँ। तो बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपने जब शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल ये 27 कंट्रीज़ हैं, तो इनके सब की डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये शॉर्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सब की सेम है। अगर आप जीसीसी कंट्री में हैं, या आप इंडिया में या पाकिस्तान में हैं, तो या नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में हैं, तो आप देखें, आपको सबसे पहले तो चाहिए होगा पासपोर्ट। इसके बाद आपको चाहिए होगी ट्रैवल हिस्ट्री। इसके बाद आपके स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद आपके जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें थिंग्स है, एक तो स्टेटमेंट है और सेकंड थिंग है ट्रैवल हिस्ट्री। स्टेटमेंट से भी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ आप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का बेस्ट वे ये है कि आपने देखना है कि कौन से कंट्रीज़ की फ़्लाइट आपको सस्ती मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई में है तो यहाँ से आपको जॉर्जिया, अज़रबैजान, अर्मानिया, इन कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स चीप मिल जाती हैं। इसके अलावा इजिप्ट की आपको सस्ती मिल जाती है, मोरक्को की थोड़ी महंगी है। तो इन कंट्रीज़ की आपने देखना है जहाँ पे फ़्लाइट्स सस्ती हैं, इंडिया से कहाँ की सस्ती है, या पाकिस्तान से, या फिर बांग्लादेश, नेपाल से कहाँ की फ़्लाइट सस्ती है, तो आपने विज़िट करना है उन कंट्रीज़ को। 3-4 कंट्री आप विज़िट कर लें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, अपने पासपोर्ट की वैल्यू बना लें। जब 3-4 कंट्री आपके हिस्ट्री बन जाती है, फिर आपने ट्राई करना होता है यूरोप के लिए। और यूरोप के लिए किसी कंट्री को किसको कैसे चूज़ करेंगे, क्योंकि 27 कंट्रीज़ हैं, तो 27 में से आप किसी एक को ही चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि भाई कौन से कंट्री की रेशियो इस वक्त अच्छी जा रही है। फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है स्पेन की गुड जा रही है रेशो। इसके अलावा जो जा रही है वो हंगरी की अच्छी जा रही है विज़िट वीज़े के लिहाज से, और एक दो कंट्री और भी ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो अभी अच्छी जा रही है। तो आपने इनमें से चूज़ कर लेनी है कंट्री। तो आप जैसे ही चूज़ करेंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि भाई किस कंट्रीज़ की अभी रेशो अच्छी जा रही है। अगर आपको वो बता देता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बताता तो आप गूगल से भी ट्राई कर सकते हैं। जब आपने अप्लाई करना होता है तो आपको गूगल भी बता देगा कि कौन सी कंट्रीज़ की अभी रेशो सही जा रही है। तो ये हो गया ट्रैवल हिस्ट्री का। ट्रैवल हिस्ट्री के बाद स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेटमेंट, आप अगर एम्प्लॉई हैं किसी के, आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी उसमें ट्रांसफ़र करवाएं। सैलरी आपकी ट्रांसफ़र होगी, वहाँ से आप ट्रांजैक्शन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई में हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में, ओमान में हैं, बहरीन, कतर में हैं, तो जिस अकाउंट में आपकी ट्रांसफ़र होती है सैलरी, उसी अकाउंट को यूज़ करें और अपनी अपनी ट्रांजैक्शन बनाएँ। जितनी ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन बनाएंगे, नॉर्मली ट्रांजैक्शन बनाएं, ओवर ना करें। जितनी आपकी सैलरी आ रही है उसमें से एक बजट बनाएं। स्टेटमेंट बनाने का तरीका यही होता है, आप अपनी स्टेटमेंट, बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि स्टेटमेंट कैसे बनाएं। भाई आप अपनी सैलरी जितनी आती है उसमें से जो आपने रखने हैं या जो निकालने हैं वो एक दफ़ा निकाल लें। इसके बाद आपने यूज़ करना होता है तो आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी जिसमें सैलरी आपकी आती है वो आप यूज़ करें। तो आपकी ट्रैवल ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी और आपकी स्टेटमेंट बनती रहेगी।
तो ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं, अगर पासपोर्ट है, ट्रैवल हिस्ट्री है और स्टेटमेंट है, तो आप सिंपली आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट चाहिए होता है, होटल बुकिंग चाहिए होती है, कंफर्मेशन। इसके अलावा अगर आप इंडिया से हैं तो आपको टैक्स फाइलर होना चाहिए, आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, और पाकिस्तान में भी हैं तो आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। और इसके अलावा एफआरसी चाहिए होती है, एमआरसी चाहिए होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री यूरोपियन की, जो कि जिसका वीज़ा रेशो अच्छी जा रही होती है, वहाँ पर अप्लाई करें। तो डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसे कि जिसका रेशो ज़्यादा हो। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री कुछ वीज़े के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है 2-3-4 कंट्रीज़ की, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ ईजी वाले कंट्री मैंने बताए हुए हैं जहाँ का वीज़ा मिलना बहुत ही ईजी है, ईजी प्रोसेस है, और बहुत कम पैसों में वीज़ा मिल सकता है। तो आप जाएं, वीडियोस को देखें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। इसके बाद आप अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।